There in this video I am going to discuss resistance. Okay. In a conductor we know large number of free electrons, and when the potential difference applied across this conductor, these electrons move due to potential difference, and we know that atoms have equal number of positive and negative charge. Atoms are known as electrically neutral. When potential difference applied across the ends of this conductor, then the free charge moves from one end to another end, and जब ये मूव करने लगता है तो ये मूव करेगा तो ये एटम्स के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. इलेक्ट्रॉन इसलिए मूव करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइटर वेट का होता है और प्रोटॉन हैवियर वेट का होता है. पॉजिटिव पार्टिकल्स हैवियर वेट होता है. तो ये ऐसे गया, मूव कर, यहाँ पे एक एटम्स मिला और यहाँ पे कोलिजन हुआ. फिर यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे एक एटम मिला, फिर यहाँ से इस तरह से ड्रिफ्टेड होने लगा वन इनटू अनदर इंट. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है. और इसमें इस फिनोमिनन में बहुत सारे यहाँ से यहाँ तक आने में ये एक प्रोसेस हो रहा है. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स ये कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे कोलिजन. और ड्यू टू दिस कोलिजन क्या हो रहा, अपोजिशन हो रहा है. अपोजिशन अपोज कर रहा है कौन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको एटम्स बहुत मेनी टाइम्स क्या हो रहा, कोलिजन हो रहा. यहाँ से यहाँ तक आना था, इस टर्मिनल से यहाँ पे मूव करके आना था, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारे क्या हो रहे हैं, कोलिजन, और ये कोलिजन के कारण अपोजिशन हो रहा है. तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं. रेसिस्टेंस क्या है, ऑपोजिशन ऑफ लॉ ऑफ दिस ऑपोजिशन. व्हाट इज रेसिस्टेंस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन in a conductor is known as resistance. जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इस टू टर्मिनल में हम लोग अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है. फील्ड के कारण चार्जेस मूव करते हैं वन इनटू अनदर इंड. तो ये मूव करने में बहुत सारे क्या होंगे, कोलिजन होंगे, और ये कोलिजन के कारण अपोजिशन होगा. दिस अपोजिशन इज नोन एज व्हाट, रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी होता है. रेसिस्टेंस कैन बी मेजर्ड. तो रेसिस्टेंस को डिनोट करते हैं. रेसिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर से डिनोट किया जाता है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग एक रिलेशन बताया था पिछले वीडियो में कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. और जब भी यहाँ प्रोपोर्शनलिटी एक हटाया था तो एक कांस्टेंट आया था. दिस कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज रेसिस्टेंस एंड आर इक्वल टू वी बाई आई. तो हम लोग इसको डिफाइन दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज the ratio of voltage to the current. Voltage to the current is known as resistance. दूसरे तरीका में हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, मीन्स इसका एक प्रॉपर यूनिट होगा. तो SI यूनिट जो होता है इसका, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम. ये ओम का सिंबल है, ठीक है. एंड एक डिवाइस है ओम मीटर. ओम मीटर इज अ डिवाइस विच मेजर रेसिस्टेंस. ओम मीटर इज अ डिवाइस which measure resistance of a conductor. और हम लोग जानते हैं डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेसिस्टेंस. कंडक्टर्स हैव लेस रेसिस्टेंस while insulators have
मोर रेसिस्टेंस, मोर रेसिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टर के पास सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, वाई? बिकॉज इट हैज लेस रेसिस्टेंस। तो एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बिकॉज यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्यों है? बिकॉज इट हैज़ लेस रेसिस्टेंस। जैसे जैसे वुड की बात करेंगे तो वुड एक इंसुलेटर है, तो उसका रेसिस्टेंस हाई होगा। ठीक है, रेसिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। फैक्टर ऑफ रेसिस्टेंस, देखिए फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। तो सबसे पहला जो फैक्टर्स है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ इंक्रीज करेंगे कंडक्टर का तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मीन्स इसको हम अगर डिनोट करना चाहें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, डायरेक्टली मतलब क्या है कि अगर दोनों में किसी एक को अगर इंक्रीज करेंगे तो लेंथ अगर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज है तो लेंथ। सेकेंड इसका फैक्टर्स है, रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको बोल सकते हैं R इज 1/A। इन्वर्सली मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर बढ़ाते हैं तो जैसे सपोज ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, अगर मैं इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A कर दूं, ये इंक्रीज करके 2A कर दूं, तो क्या होगा? रेसिस्टेंस, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाया तो रेसिस्टेंस क्या होगा? लेस होगा। तो इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? लो होगा, इसका रेसिस्टेंस हाई होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका लेस है, इसका ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अगर जिसका ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका कम है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस टाइप में। यहाँ भी लेंथ ऑफ कंडक्टर्स पे हम लोग बोल सकते थे कि ये L लेंथ है, सपोज ये L लेंथ है, तो R रेसिस्टेंस है। अगर इसको 2L कर दूँ तो अगर ये 2L हो जाएगा तो रेसिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से एक रिलेशन आता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड बाय A। जब भी एक प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे हटाएंगे तो एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर जैसे यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट ऐड हुआ था, यहाँ पे अगर एक प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रॉ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से ये एक फैक्टर्स है रेसिस्टेंस का। अगर यहाँ से रॉ इक्वल टू डिनोट करना चाहते हैं कि रॉ क्या होगा, तो RA/L। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट लेंथ। रेसिस्टेंस टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज रेसिस्टिविटी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आगे इसमें हम रेसिस्टिविटी पे बात करेंगे। रेसिस्टेंस का 2 फैक्टर्स हमने बताया, एक तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ये, एंड सेकेंड जो है रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये 2। ठीक है, इसका थर्ड जो फैक्टर है ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है।
थर्ड फैक्टर्स है जो रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, रेसिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज. ओके. एंड फोर्थ factor, resistance depends nature of material of conductor. नेचर ऑफ मटेरियल, सिंपली नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर पे डिपेंड कर रहा है. नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स क्या, कोई कॉपर का होगा, कोई एल्युमिनियम का होगा. डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेसिस्टेंस. सिल्वर का सबसे लेस रेसिस्टेंस होता है, इसलिए गुड कंडक्टर है. कॉपर का भी लेस रेसिस्टेंस होता है. वही एलॉय का जो होता है कंडक्टर से ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है. ठीक है, इसलिए वो हीट प्रोड्यूस करता है. द मटेरियल विच हैव हाई रेसिस्टेंस विच प्रोड्यूस हीट and the materials have less resistance are the good conductor of electricity. So these are the factors, 4 factors, 1, 2, 3 and 4. Resistance depend 4 factors. Resistance is directly proportional to length. If length increase, length of the conductor increase, then resistance will also increase. Resistance is inversely proportional to area of cross section, which means if you increase the area of cross section, resistance will decrease. Okay, and next, resistance is directly proportional to temperature. If you increase the temperature, resistance will also increase. Okay, and resistance depends on nature of material, which means different materials have different resistance. Coppers have different resistance, silver have different resistance. So this is nature of materials. While this constant resistivity does not depend length and area of cross section. Resistivity depends on only nature of material and temperature. Nature of material and temperature, while resistivity does not depend length and area of cross section. So this is all about resistance. Okay, इसको नोट डाउन कर लीजिए.